ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर। ओके, कॉन्सेप्ट ये है कि वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ इज बाय रोटेटिंग। ठीक है, आजकल हालांकि सिर्फ रोटेटिंग से नहीं होता, लेकिन चलो हम उस पर फोकस करते हैं कि अगर एक लूप है और अगर मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, या मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ठीक नहीं रहेगा, हमारे लिए एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, लेट्स एज्यूम फॉर नाउ इट इज यूनिफॉर्म, है ना। जस्ट मोमेंट, फैन थोड़ा सा नॉइजी है, ठीक है। हालांकि मैंने बनाया तो यूनिफॉर्म, लेकिन लग नहीं रहा है इतना, बट नेवरदलेस लेट्स से इट्स यूनिफॉर्म। तो ये जो लूप है ये जब घूमेगा, ओके, तो व्हाट विल हैपन इज ये वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके बाहर की तरफ जा रहा है और ये वाला कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। सही बात है कि नहीं? नाउ इट इज केस ऑफ मोशनल ईएमएफ। अगर आप वैसे देखो इसको, फैराडेज लॉ इसे भी एक्सप्लेन करेगा, ये बात गारंटीड है। लेकिन नेवरदलेस फर्स्ट अंडरस्टैंड होता क्या है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे समझ लो जैसे ये बाहर आएगा तो मैं कहूंगा क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी यानी कि इसके साथ जो चार्जेस है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्जेस बाहर आ रही है, क्यू वी क्रॉस बी, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से ऊपर धकेली जाएगी और यहां पे ये अंदर जा रहा है तो क्यू वी क्रॉस बी, इसकी पॉजिटिव चार्ज कहां धकेली जाएगी? ओ, नीचे। ठीक है कि नहीं? जब ऐसा होगा बेटे तो दैट मीन्स इस पूरे लूप में क्या बहने लगेगा? ऐसा नहीं है कि ये हर स्टेटस को मतलब मेंटेन्ड होगा कि बस ये बाहर ही आ रहा है, ऐसा थोड़ी है। ये रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? थोड़ी देर बाद, यानी कि अभी जो बिजली गई, जो करंट बहेगा या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुआ या ईएमएफ जो जनरेट हुआ, उसने कैसे करंट ड्रॉ किया? लेट्स से ए बी सी डी। जब तक ये बाहर आ रहा है तब तक यही चला रहा। जैसे ही ये पलटेगा, जब मान लो ऐसे पहुंच गया है, एक सिचुएशन थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, यानी कि ये ए, ये बी, ये सी और डी, सेम सिचुएशन। ओके, द ओनली थिंग इज कि पहले ए से करंट अंदर को जा रहा था और बी से करंट बाहर को आ रहा था। सही बात है कि नहीं? अब ए यहां है, बी यहां है, अब बी से करंट अंदर जाएगा, बिकॉज अभी भी मेरे बच्चों ये बाहर ही आ रहा है और वो अंदर जाएगा। ये होता रहेगा, हाँ। तो ऐसे से देखिए, दे विल कीप ऑन रिप्लेसिंग ईच अदर, बट प्रोसेस सेम हो रहा है। ठीक है कि नहीं? तो पहले ए भी बाहर आ रहा था, अब सी डी बाहर आ रहा है। अगर हम इसमें देखें, इसमें करंट अप होगा और इसमें करंट डाउन होगा, और देखो बी से करंट घुस रहा है और ए से बाहर आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे एक अप्लायंस बांध दिया होता, लेट्स से कुछ भी रखा होता, लेट्स कॉल इट ए डैश एंड बी डैश, और यहां पे भी ए डैश और बी डैश, ये अप्लायंस थोड़ी बदलेगा है क्या? तुम्हारे घर में ऐसा तो नहीं है कोई लेट्स से कोई मान लो इंडक्शन कुकर है, तो पहले ऐसे कर रहा है, फिर इंडक्शन कुकर अपना साइड बदल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो अप्लायंस साइड तो नहीं बदले, अप्लायंस जैसा लगा है वैसा लगा है। द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि पहले ए से बी गई करंट और अब कहां से आई? ए डैश से। मैंने उल्टा तो नहीं लिखा, अंदर गया ये, ठीक है। ओहो, मतलब पलट गया ना। हमारे पास जो बिजली आ रही है, रुको 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 रुको, यहां से तो बी से ही जा रही है ना, यहां से ए से आ रही है, लेकिन हमारा कनेक्शन ए का किससे है? इससे, और बी का किससे है? लेकिन अब ये जो बी किससे कनेक्टेड है हमारा ए, और ये किससे कनेक्टेड है? अब हमारे पास जो करंट आ रहा है वो उल्टा चला है। पहले केस में यहां से उल्टा आ रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था। अब क्या होगा बेटे? अब यहां से जाएगा करंट ऐसे। ठीक है कि नहीं? ओके, तो व्हाट हैपेंस इज करंट अपना साइड बदलता रहता है बिकॉज ऑफ द स्वैपिंग ऑफ द लूप विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कुल मिला के पहले आप ये याद रखना, पहले ए से अंदर जा रही थी करंट, अब ए से बाहर आ रही है करंट।
ऐसा कह सकते हो आप, है ना। टू बी, अगर आप ये हटा ही दो तो मच बेटर है ना। इसको हटा ही दो, इस सारे सेटअप को। बहुत कुछ हट गया। ऐसे रख लो कि हाँ, ओके, ए से अंदर जा रही थी करंट, बी से बाहर आ रही है। अब लेकिन किससे अंदर को जा रही है? बी से, और ए से बाहर आ रही है। दैट मीन्स पोलैरिटी बदल गई। ये तो चलो प्रोडक्शन है एट द टाइम ऑफ, जैसे हम घुमा रहे हैं इसको, इसको मैथमेटिकली भी करेंगे। ये तो चलो मैंने तरीका समझाया है कि कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करता है। डन। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी डू इज, इसी चीज को यूजिंग फैराडेज लॉ कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं, लेट्स से एक लूप है हमारे पास, और उसका एक नॉर्मल है ये, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। द लूप इज एबल टू रोटेट लाइक दिस, मतलब ऐसे ऐसे घूम सकता है। अबाउट दिस एज एन एक्सिस, ये लेट्स से ऐसे घूम सकता है। तो एट एनी गिवन टाइम, लेट्स से स्टार्टिंग एट सम टाइम वट एवर, लेट्स से थोड़ी देर बाद, इसका अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो टाइम टी के बाद ये इतना एंगल घूमेगा। तो आई कुड से दिस इज ओमेगा टी। सही बात है कि नहीं? देख रहे ध्यान से, ये है आपका लूप का क्रॉस सेक्शन, मतलब उल्टा साइड, ये इसका एन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये जब घूमेगा ऐसे, तो कुल मिला के ये एंगल विल बी समहाउ डिपेंडेंट ऑन द टाइम। जितना टाइम गुजरता जाएगा ये बड़ा बढ़ता होता जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके। तो आई कैन से, ठीक है, अगर फ्लक्स की बात करूं मैं, फ्लक्स कितना होगा? इट इज बी ए ऑफ दिस लूप इनटू कॉस ऑफ दिस एंगल थीटा, व्हिच इज कॉस ओमेगा टी। समझ आया कि नहीं? पहले सब लोग ये बताओ, डू यू एग्री ऑन टू दिस और नॉट? टफ लग रहा है? ठीक है, आया समझ अच्छे से अनन्या बेटे? दिस इज सिंपल, दैट मींस जिसका जो एंगल है वही टाइम डिपेंडेंट है। एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वही वेरी कर रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि निकल क्या आ रहा है। ठीक है कि नहीं? जब ऐसा हुआ, अब अगर मैं इसको बोलूं फैराडेज लॉ के थ्रू इसी चीज को मैं करूं, तो मैं कहूंगा माइनस डी फाई बाई डी टी इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। ठीक है, जो ये भी कॉइल हमारी है, दैट्स इक्वल टू माइनस बी ए, कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन क्योंकि ये डी बाई डी टी है जबकि ये ओमेगा टी है, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन करके ओमेगा टी की मिल जाएगा एक और ओमेगा, माइनस माइनस हमारा साइन प्लस हो जाएगा, और हमारे पास एक आउटकम आएगा। दिस इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैं ऑल्टरनेटिंग क्यों कह रहा हूं इसको मैं भी समझाता हूं, नोट कर सकते हैं। कुछ पूछना बेटा? बता दूं? सुबीर, ठीक है। और ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसका मैं ये समझाना चाहूंगा करता क्या है ये, हाउ डज इट ट्रांसफर एनर्जी टू द सिस्टम्स एट लार्ज डिस्टेंसेस, वो इसकी ब्यूटी है। फिलहाल हमने तो चलो वोल्टेज के थ्रू समझाया ये चीज, ओके। तो कुल मिला के मैंने कहा ठीक है, हमारे पास जो ईएमएफ है, लेट्स से दैट्स इक्वल टू बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है कि नहीं? यस। कभी कभी क्या होता है, हमने एज्यूम किया था कि एक लूप यहां है, ये इसका एन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और आफ्टर टाइम टी ये लूप ऐसे हो गया होगा, और इसका एन ऐसे हो गया होगा, और ये एंगल था ओमेगा टी। लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो इसको। लेकिन हमेशा इस तरह से गेम स्टार्ट नहीं होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये लूप ऑलरेडी एट एन एंगल हो,
इनिशियल एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड B है और ये इसका N है अभी टाइम 0 टाइम, और ये ऑलरेडी एट एन एंगल फाई है। आफ्टर टाइम t इट विल रोटेट बाय एन एंगल ओमेगा t, सही बात है। तो ये जब ऐसे पहुंचेगा बेटे इधर, तो इसका n ऐसे हो जाएगा और ये एंगल होगा ओमेगा t। तो हमारे लिए जो टोटल एंगल है थीटा, दैट इज ओमेगा t प्लस फाई। तो कभी कभी फाई हो यहाँ पे तो घबराए नहीं उससे, इट इज जस्ट दैट इनिशियल सिचुएशन ऑफ द लूप विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, इनिशियल फेज बोले आप इसको या जो भी कहना चाहते हैं। ये हम खैर ऑसिलेशंस में अदरवाइज भी करते हैं ठीक है, कुछ भी नहीं, जो भी रिपीटेटिव चीजें होती हैं उनमें ये हमेशा आता है कि इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया है ना, वो इंफॉर्मेशन फाइव से मिलती है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, और दिस इज द ऑल्टरनेटिंग EMF that was generated in an AC generator, right? फाइव को अगर हम ध्यान में ना रखें, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद 0 at 0, जो पहली सिचुएशन थी, सिंपल एज दैट, उसको ध्यान में रखते हुए वी कैन सी दैट दिस इज अ साइनोसॉइडल क्वांटिटी, यानी कि इसमें क्या है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल, जो -1 से +1, -1 से +1 वेरी करता रहता है। इट इज अ साइनोसॉइडल, क्लियर है कि नहीं बच्चों? ऑल्टरनेटिंग करंट, साइनोसॉइडल जो वोल्टेज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन, दिस इज द कैरेक्टर इट हैज, ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं? बिकॉज इससे हमारी बहुत सारी चीजें चलती हैं बेटे, इसी पे डिपेंडेंट है। जैसे फैन है, अगर इस फैन में जो AC आ रही है उसकी ओमेगा सेम ना हो, सही ना हो, तो ये फैन चलेगा ही नहीं। अगर आप किसी, मान लो किसी कंट्री में, सपोज हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज की ऑल्टरनेटिंग करंट चलती है या वोल्टेज चलती है, मान लो किसी कंट्री में लेट्स से 20 हर्ट्ज पे, तो 20 हर्ट्ज जो AC सप्लाई है, दैट माइट नॉट बी एबल टू रन द अप्लायंसेस वी आर रनिंग इन आवर कंट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसीलिए अगर आप ध्यान दें, जितने भी बोलते हैं अक्सर लिखा होता है 50 हर्ट्ज, देख लेना किसी भी AC अप्लायंस पे लिखा होगा 50 हर्ट्ज, सब कुछ होगा, 100 वॉट होगा, 230 वोल्ट, और साथ ही साथ ये लिखा होगा, 10th में पढ़ा है ना हमारे यहाँ AC की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज होती है, ओके। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी? ठीक है, इनिशियल फेज का भी क्लियर है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू दैट फ्रीक्वेंसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ओके, दैट्स नथिंग स्पेशल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, ध्यान रखना। AC की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो ये रेडियंस पर सेकंड में ही होती है, बट इट्स नॉट एंगुलर वेलोसिटी AC की नहीं है। प्लीज एंड प्लीज देखो 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 देखो, एक मिनट, यहाँ पे एक मजबूरी है, ये जो लूप घूम रहा है ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, सही बात है। दैट रिजल्ट्स इन एन AC which doesn't have an angle. AC is not a quantity that is rotating, AC is only oscillating, लेकिन ये ओमेगा कैरी कर गया किसमें, इसको हम AC का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जबकि लूप का क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी। अंडरस्टैंड द डिफरेंस हियर, बात नॉमेनक्लेचर की जरूर है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड AC का एंगुलर वेलोसिटी बोलने का कोई मतलब नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज फाइन, AC बढ़ता घटता है, सही बात है कि, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी होती है डेफिनेट, जो हमारे जनरेटर होते हैं उनमें जो लूप होते हैं वो ओमेगा से घूम रहे हैं एक तरह से, ठीक है, वो उनका ओमेगा, अपना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है उनका, लेकिन जो वो AC प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं, क्या है उसकी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बात का ध्यान रखना, नोट करना है इसको, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज देखो, इस वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, BA ओमेगा, बिकॉज बाकी सब +-1 हो रहा है। देखो ये -1 से लेके +1 वेरी कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू, ना बेटे, चेहरे पे पेन दिखा, मुझे समझ नहीं आया, नहीं आया समझ, कौन सा नहीं आया मेरे बच्चे को समझ, ये पीक वाला, मैं ठीक है मैं बता देता हूँ, ओके, अदर देन दैट क्लियर है, मैं समझा देता हूँ पीक का मतलब, और भी तो मैंने बताया भी नहीं, टेंशन नहीं। अगर मेरे पास कोई क्वांटिटी है, सपोज लेट्स से हमारे पास जो वोल्टेज है दैट्स इक्वल टू BA ओमेगा, ये क्वांटिटी फिक्स है, सही बात है कि नहीं, इनटू साइन ओमेगा टी। अगर मैं सिंपल साइन ओमेगा टी करूं प्लॉट, ये है साइन ओमेगा टी और ये है लेट्स से टाइम टी, ओके। मान लो जब वो एक साइकिल पूरा कर रहा है तो वो टाइम पीरियड T है,
तो हमारा जो प्लॉट आएगा इस साइन ओमेगा टी का वो आएगा -1 से +1, -1 से +1। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये एक टाइम पीरियड है, ये 2 टाइम पीरियड है, सो ऑन एंड सो फॉर। यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये 0 से स्टार्ट करेगी, फिर 1 होके, फिर 0, फिर -1 होके वापस 0। एक टाइम साइकिल में पूरा होगा ये। देखो, बढ़ना, घटना, फिर घटना और नेगेटिव, फिर वापस आना। दैट्स व्हाट इट मीन्स। इसका यहाँ से यहाँ जाना मीन्स इसका यहाँ से वैल्यू का यहाँ से यहाँ आना। ये जब ऐसे जाएगी वापस तो ये वैल्यू इधर पकड़ के यहाँ तक वापस पकड़ेगी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी +1 से -1 जाएगा। अब अगर कोई चीज मल्टीप्लाइड है, ओके, तो वो बी ए ओमेगा माइनस बी ए ओमेगा प्लस बी ए ओमेगा। ये बात समझ आई कि नहीं? तो ये जो पीक है इट इज बी ए ओमेगा, और ये साइन ओमेगा टी ही नहीं, बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये हमारी वोल्टेज है बेटे, दैट्स इट। तो हमारी वोल्टेज बी ए ओमेगा पॉजिटिव से लेके -बी ए ओमेगा तक अप डाउन कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। बेटे क्लियर है कि नहीं? नहीं आया समझ? ठीक है, इट्स द पीक वैल्यू। और वोल्टेज हमारी इतनी जाएगी। जैसे मैं लिखूं, अगर मेरे पास एक एसी है, V इज इक्वल टू 300 साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स ये जो वोल्टेज है ये कभी +300 वोल्ट भी हो सकती है और कभी -300 वोल्ट। तो ये +300 -300 के बीच में ऑसिलेट कर रही है। अब समझे बेटे? फिर से बताऊं, पक्का सभी बच्चों को समझ आया? ठीक, अगर तुमको समझ आएगा तो जो ऑनलाइन करेंगे उनको भी आ जाएगा। तुम्हें अगर दिक्कत है तो यू लेट मी नो। तुम्हारे डाउट, मे बी एवरीबडी हैज अ डाउट इन दैट। ठीक है, सुवीर, इज दिस क्लियर? मैथमेटिक्स समझ आ रही है इसकी? तो कभी ऐसा बोले, बस इतना ध्यान रखना कि ये मैंने फाइ को 0 मान के चला। अगर फाइ कुछ होगा तो इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। आई वुड नॉट वॉन्ट टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ, बिकॉज दैट विल बिकम सेकेंडरी कॉन्सेप्ट। क्या बनेगा वो? दैट्स ओके, हम बाद में देख लेंगे उसका क्या मतलब। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो फैराडेज लॉ के थ्रू भी ये एसी जनरेशन हमने सीखी। अच्छा, फैराडेज लॉ को अगर हम ध्यान से देखें, मान लो ये लूप है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है? इसका जो एरिया है which is exposed to the magnetic field which is maybe coming out of the plane of board, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, फिर दूसरी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है कि नहीं? फिर ऐसे ऐसे, फिर 0 हो गया, फिर मैक्सिमम। ठीक है कि नहीं? ऐसे ऐसे करता रहेगा ये। दैट्स इट, फाइन। यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है, बिकॉज ऑफ इट्स एंगल, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंजिंग, दैट इज व्हाई फ्लक्स इज चेंजिंग। क्लियर है कि नहीं? ये था एसी जनरेटर। ये सब हम क्या करते हैं बेटे? हम एक सिस्टम बनाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं ऐसे, और बीच में एक आर्मेचर होता है, उस पे ये कॉइल्स, एक तरह से एक ड्रम पे। ये तो एक बेसिक डिजाइन है ना? और इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं बाय वे ऑफ लेट्स से अ मोटर और पानी में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है। तो जब घूमता है वो तो वही काम कर रहा है, बार बार लूप घूम रहा है, लूप घूम रहा है। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये सारा का सारा प्रोसेस क्या क्रिएट करता है इस लूप में? हमने बोला वोल्टेज क्रिएट करता है, हमने बोला करंट क्रिएट करता है, लेकिन जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है वो? कुल मिला के ऐसा फील हो रहा है इस रिंग को कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रहा है और वो पंप कर रहेगा टक 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 टक, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा क्रिएट होता है, वो उल्टी डायरेक्शन में। दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग। ठीक है कि नहीं? ओके, तो मेरे बच्चों, अगर एक लूप, मान लो एक पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पे एक लूप हमने लगा दिया है, लूप मतलब जनरेटर लगा दिया है, ये लूप घूम रहा है, कैसे करा? हमको पता लग गया है कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है और अगले हाफ साइकिल में उल्टा। इसको जब हम कनेक्ट करते हैं बाहर किसी सिस्टम से, ठीक है, लोड के साथ, ठीक है कि नहीं, तो उस लोड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट? इतना तेज आता है, ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, रियल टाइम, लिटरली रियल टाइम ऐसा होता है कि लेट्स से कहीं पे हमारा पावर प्रोजेक्ट है, जो हमारा ग्रिड स्टेशन है, तो वो जो हमें बिजली देता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देता है, और हमारे अप्लायंस के थ्रू वो फील्ड क्रॉस करता है और करंट्स चलाता है। जैसे आपने हीटर लगाया है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स टक 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 करेंगे, फिर थोड़ी
उतने ही 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएं इधर जाएं इधर जाएं ऐसे करते हैं, ठीक है कि दैट्स हाउ एसी वर्क्स, ये ध्यान रखना। तो हो क्या रहा है, ये दिस इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड which travels real time through these conducting lines, एंड ऐसा लग रहा है कि इसने प्रोड्यूस किया फील्ड वो ऐसे क्रॉस हुआ, इसने प्रोड्यूस किया फील्ड वो ऐसे क्रॉस हुआ। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कभी यहाँ ऑसिलेट कर रहा है 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड, 50 हर्ट्ज का मतलब यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर इज चेंजिंग 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो कुल मिला के सोचो, अगर एक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, 50 टाइम्स टिक 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 ऐसे करता रहेगा, ठीक, ऐसे हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स यही करते रहेंगे टिक 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 एक साथ, सोचो अपनी अपनी ऑसिलेशन करेंगे। सही बात है। एंड व्हाट दैट रिजल्ट्स इन, अगर रेजिस्टेंस है सपोज, इट रिजल्ट्स इन हीटिंग इट अप। इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं करते हैं, देयर इज नो नेट चार्ज फ्लो। इज दैट क्लियर? एसी में नेट चार्ज फ्लो कभी नहीं, अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर इज नो चेंज ऑफ, नो ट्रांसफर ऑफ नेट चार्ज, होता ही नहीं है। कहां से जाए, यहां से गया वापस आ गया, गया गया आया, ऑसिलेशन होती है चार्ज। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? AC is something which is a very versatile current voltage you can say, क्योंकि इसको हम using induction, because इसमें variation है, समझ रहे हो कि नहीं? It is varying, it is continuously varying, that means it can do mutual and self inductance। सही बात है कि नहीं? That leads to its transformation, इसकी हम वोल्टेज बढ़ा घटा सकते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे घरों को सप्लाईज आती है वो DC करंट नहीं, वो क्या होता है, एसी। वजह क्या है? बिकॉज जो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जैसे ट्रांसफॉर्मर नहीं लगे होते हैं, वो सिर्फ एसी पे वर्क करेंगे, वो डीसी टू डीसी ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डीसी कांस्टेंट होती है। जब भी आपने इंडक्शन करना है तो एक कॉइल में चेंज आना चाहिए, चेंज सिर्फ एसी में होता है, ठीक है कि नहीं? ये बात का ध्यान रखना बेटे। कुल मिला के जब हम पावर स्टेशन में, एक कॉइल है और ऐसे समझ लो वो एक कंडक्टर से ऐसे कनेक्टेड है बेटे, बस इतना ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस वाले हाफ ने प्रोड्यूस किया तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और इतने में ही टाइम में ये बदल जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, ठीक है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अस मींस दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर दैट इज चेंजिंग, दैट इज ऑसिलेटिंग एवरी टाइम 50 टाइम्स अ सेकेंड। क्लियर है कि एक सेकेंड में कितनी बार? 50 बार। दैट्स व्हाट आर एसी मीन्स, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी थोड़े थोड़े से डिफरेंट होती है, ओके? इसीलिए फ्रीक्वेंसी लिखी होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का रोल पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। क्यों जरूरत है फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर टाइप के होने की। फिलहाल आपने एसी जनरेटर सीखा, एसी जनरेटर वर्क कैसे करता है और हमारे घरों में इंस्टेंटेनियस बिजली कैसे पहुंच पाती है, ठीक है? इसीलिए दादरी में हमारा जो नॉर्दर्न ग्रिड का जो वो है, वो शायद अगर मैं बोलूं तो दादरी में है, ठीक है? दादरी इज नियर नोएडा। एंड व्हाट हैपेंस बच्चों, वहां जब ऑन करते हैं नॉर्दर्न मतलब इंडिया की लाइट बिजली जब ऑन करते हैं तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली हमारे पास पहुंच पाती है। क्यों पहुंच पाती है? बिकॉज इट्स नॉट करंट दैट इज ट्रैवलिंग, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डे 1 में बोला है, इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है कि नहीं? सो डज मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड मे बी सो डज ग्रेविटेशनल फील्ड लेटर ऑन दैट, वो जरूरत नहीं है फिलहाल। समझ पा रहे हो बातें, हाँ या ना? दिस इज द बेसिक्स ऑफ एसी जनरेटर। क्लियर? ओके सुवीर, एनी क्वेश्चंस बेटा इस पे? अच्छे से समझ आया, ठीक है? और क्या इसमें, बस इतना ही है। अब ये ट्रांसफार्मर एसी में पढ़ना है, वो पढ़ लेंगे। बस ये ध्यान रखना बेटे, जस्ट मोमेंट। अब अगर मैं सपोज ये एसी जो है, ये जो एसी है बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एसी करंट एसी वोल्टेज बोलो, एसी हम ऐसे बोलते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वोल्टेज भी ऑल्टरनेटिंग, ठीक है? अगर ये रेजिस्टर पे लगा दें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? इसके ऐसे एक जनरेटर को ऐसे दिखाते हैं, ओके? तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? नॉर्मल सब कुछ रहेगा, है ना? एक कैपेसिटर पे लगा दें तो क्या रहेगा? इंडक्टर पे लगा दें तो क्या होगा? दिस इज द मिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। ध्यान रखना इस बात का, मैं एक मजेदार बात कह रहा हूं। हम जब
डीसी लगाते थे तो हम बोलते कि ठीक है यार, अगर वी हमारे पास बी ए ओमेगा है, सपोज वी कांस्टेंट कर दिया मैंने, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। कौन सा लॉ है ये? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, इट इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, ओके, समथिंग डिफरेंट हियर। फंडामेंटलाइज एनर्जी कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन, क्लासिकली एटलीस्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात ना करें अगर हम, जहाँ पे मास डिफेक्ट्स आते हैं, वो छोड़ो, नॉर्मल लाइफ में चार्ज कंजर्वेशन है, मास कंजर्वेशन है, या मोमेंटम कंजर्वेशन है, या आपका एनर्जी कंजर्वेशन। दीज आर फ्यू फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। ओम्स लॉ इज नॉट अ, ये तो इसकी तो हमने तभी पिटाई करी थी कि भाई यहाँ नहीं लग रहा है, वहाँ नहीं लग रहा है, इसके 100 लिमिटेशंस थे, राइट। लेकिन क्या ओम्स लॉ लगेगा यहाँ पे? लेट्स सी, हो सकता है लगता हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या क्या हमें सारी चीजें देखनी है बेटे। कैपेसिटर का बिहेवियर अलग होता है एसी में, इंडक्टर का बिहेवियर एसी डीसी में अलग होता है, ठीक है। डीसी का बिहेवियर मैं अभी बता दूंगा, एसी का बिहेवियर हम स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर जब डीसी सर्किट में लगता है, प्लीज रिमेंबर दिस, लाइक मतलब क्या बोलूं मैं, जैसे तुम्हें याद होता है ना कि मतलब किससे दुश्मनी है तुम्हारी, दुश्मन जैसा याद रखना है, ठीक है कि नहीं, दोस्त नहीं दुश्मन। अगर देखो बेटे, अगर इंडक्टर मैंने एक डीसी सर्किट में लगा दिया तो क्या होगा? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर, जब करंट कांस्टेंट होगा तो इट विल बी लाइक सिंपल कनेक्टिंग वायर, लॉन्ग टाइम। यहाँ मान लो रेजिस्टेंस रख दी हमने, कुल मिला के जो भी पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस है वो यहाँ रख दी हमने। अगर इंडक्टर है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या मतलब है इसका? सिंपल कनेक्टिंग वायर। या मेरे बच्चों, सिंपल, अगर मैं ऐसे कहूं कि 5 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस लेट से एल इज इक्वल टू 0.1 या पॉइंट, सॉरी 1 मिली हेनरी, और जिसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेट से 1 ओम एज वेल। मतलब ये भी तो वायर ही होगी ना, ये बात ध्यान रखना। अगर हमने कनेक्ट किया, व्हाट इज द करंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? आफ्टर लॉन्ग टाइम आप ये लिखोगे ही नहीं इसमें, यू सिंपली से दिस, यहाँ पे रेजिस्टेंस रखना, लेकिन ये 1 और ये भी 1, ये है 5 वोल्ट, तो 5/2, सिंपल एज दैट। क्यों? बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एन इंडक्टर बिहेव्स नथिंग बट अ सिंगल वायर। चल रही है, करंट कांस्टेंट है ना, इसको क्या परेशानी, ये कुछ भी नहीं करेगा। इनिशियली जब आप स्विच ऑन करोगे, इट सिंपली डजंट अलाउ यू टू पास थ्रू, इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 you can put it like this, simple like this। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? एट राइट एट द इनिशियल इट विल, बिकॉज इनिशियल सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज है करंट का, 0 से कुछ हो रहा है, ठीक है कि नहीं? ओके, इट विल सिंपली नॉट अलाउ यू टू रेज द करंट। हालांकि वो बढ़ेगा, ये बात सच है, बट ये कैसे बिहेव करेगा? ये सिर्फ इनिशियली, ऐसा नहीं है बस जैसे इनिशियल एक तरह से 0 खत्म हो गया तो फिर इट विल स्टार्ट अलाउिंग सम करंट। क्लियर है कि नहीं? जो बिल्ड करेगी और फिर क्या करेगी? मैक्सिमम हो जाएगी, तब क्या बिहेव करेगा? सिंपल एज अ कनेक्टिंग वायर। अगर रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस होगी, वो कहीं नहीं जा रही। अनन्या बेटे क्लियर है कि नहीं? दिस इज बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन डीसी। मैं बिहेवियर बता रहा हूं, मैंने कैलकुलेशंस कुछ नहीं बताई हैं, ओके। बिहेवियर समझा रहा हूं मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं? कैपेसिटर का डिफरेंट बिहेवियर होता है डीसी में, हमको पता ही है क्या होता है। इनिशियली इट एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग वायर, याद रखना, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। ये नोट कर लिया? नोट कर लो, बेवकूफ हो तुम अगर ये नोट नहीं करते हो तो, है ना? नोट करो, नोट करो, नोट करो। ये चीजें बेटे नोट करनी है, ये फिर ध्यान नहीं रहता है। सबसे बढ़िया होता है बुक रखो, बुक पे लिखा करो। अगर आपको कोड लैंग्वेज में याद रखनी है तो ऐसे रखो।
ऐसे ठीक रहेगा? दिस माइट हेल्प यू रिमेंबर। इंडक्टर की बारी। बिहेवियर समझ गए हम, समझ आया हमको कि क्या कर रहा है। ओके, कैपेसिटर अगर हो, नोट करो, सो कर लिया कृतिका। अगर कैपेसिटर सर्किट है, ये डीसी बिहेवियर है इनका, एसी नहीं। एसी में हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो डीसी में एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में, ओहो, टी इक्वल टू 0 पे क्या है? बिकॉज इट अलाउज द चार्ज टू फ्लो। कैसे करते हैं वो भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। सोचो ना, तुम्हारे पास एक सवाल होना चाहिए कि जब ये सर्किट स्टार्टिंग में चार्ज हो रहा होता है, तो यहां से यहां चार्ज तो क्रॉस कर नहीं रही है, सही बात है कि नहीं? तो क्या हो रहा है जो इस मतलब ओपन कनेक्शन के अक्रॉस जा रहा है? इट बिहेव्स एज एन नॉर्मल सर्किट, ऐसा लगता है कनेक्टेड। और तो और, अगर ये फुली चार्ज हो गया मेरे बच्चों, तब क्या करता है? चार्ज जब होता है तो इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। हमको पता ही है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देयर इज नो करंट दैट फ्लोज थ्रू अ कैपेसिटर। चार्ज हो जाता है, रोक लेता है सब कुछ, ठीक है कि नहीं? इंडक्टर क्या करेगा? लॉन्ग टाइम के बाद सब कुछ जाने देगा आराम से, जबकि कैपेसिटर रेजिस्टेंस का कुछ नहीं है, लॉन्ग टाइम शॉर्ट टर्म बिहेवियर, कोई दिक्कत नहीं, वन एंड द सेम थिंग। समझ गए बेटा? So I hope things make sense to you and you are able to understand the behavior, which is more and more important. थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप, ठीक है? इन चीज़ों को दिमाग में बार बार ये रीजनिंग, ये जो आइडियाज हैं, इनको बार बार जैसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इमोशनल ईएमएफ है, इंडक्शन है, इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल एंड सेल्फ, कोई स्पेशल बात नहीं। जस्ट बिकॉज फ्लक्स बदल रहा है तो उस स्पेस में क्या इंड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। आपने वायर लूप रखा है तो उसमें करंट बहेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, ठीक है? और उनका बिहेवियर डीसी में मैंने बता दिया, एसी डीसी मैंने इसलिए क्लियर कर दिया मैंने बिकॉज आई डोंट वांट इट टू लिंगर ऑन, राइट? हाँ, एसी में क्या करेगा ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट्स फॉर द नेक्स्ट मे बी 4-5 दिन के बाद, हम 4-5 तो नहीं, मंडे तक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? मंडे तक 4-5 दिन हो जाएंगे। आज क्या ट्यूसडे, वेंसडे आज, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हाँ 4 दिन के बाद। एंड संडे क्लास होगी, ठीक है? नो मोर छुट्टीज ऑन संडेज, फाइन, थैंक यू, बाय बाय।